नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा। आप देख रहे हैं क्राइम तक। माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता और मुख्तार अंसारी की पत्नी इस समय चर्चा में बने हुए हैं। यूपी पुलिस ने शाइस्ता के ऊपर 50,000 का इनाम घोषित कर दिया है, लेकिन वो कहाँ है अभी इसका कोई सुराग नहीं मिला है। वो अभी तक फरार चल रही है। लेकिन यूपी की एक ऐसी महिला जो एक समय में एक कॉलेज की प्रिंसिपल हुआ करती थी, लेकिन अब वो यूपी की मोस्ट वांटेड लेडी क्रिमिनल है। तो आज हम इस माफिया क्वीन की बात करेंगे जो एक समय में बच्चों को पढ़ाती थी, उन्हें एक एजुकेशन देती थी, लेकिन अब उसका जो नाम है वो इस लिस्ट में शामिल हो गया है। लोनी की रहने वाली दीप्ति बहल, जो कि बाइक बोर्ड घोटाले में मुख्य आरोपियों में शामिल है, इसका नाम मुख्य आरोपी की लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके अलावा जो इसका मास्टरमाइंड है वो कोई और नहीं, इसका पति संजय भाटी है। फिलहाल ये फरार चल रही है। इसके ऊपर भी इनाम घोषित कर दिया गया है, लेकिन ये यूपी की ऐसी पहली महिला है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा इनाम घोषित किया गया है। 5 लाख इनाम, जो कि शाइस्ता के ऊपर भी नहीं है, वो दीप्ति बहल के ऊपर घोषित कर दिया गया है। कई ऐसी एजेंसीज हैं जो दीप्ति को ढूंढ रही हैं, लेकिन ये फरार है अब तक। और इसने और इसके पति ने मिलकर एक बड़े पैमाने पर लोगों को ठगा है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है। यूँ मान लीजिए कि अपराध शाखा के हिसाब से दीप्ति बहल ने 4.5 करोड़ का घोटाला किया है, जिसके बाद वो फरार हो चुकी है। इसका मास्टरमाइंड वो बताती है कि उसका पति है, क्योंकि जब ये घोटाला हुआ तो वो इसमें शामिल नहीं थी, ऐसा दीप्ति बहल का कहना है। लेकिन जो क्राइम ब्रांच ने बताया वो यही कि 4.5 करोड़ का जो घोटाला है वो दीप्ति बहल के ऊपर है। इस मामले में देश भर में 250 केस दर्ज किए जा चुके हैं। इसके अलावा 2019 में दीप्ति पर पहला केस दर्ज हुआ था। 40 साल की दीप्ति 2019 से ही फरार चल रही है, वो अब तक मिली नहीं। पूरा मामला हम आपको बताते हैं वो क्या है। दीप्ति ने मिलकर अपने पति के साथ, संजय भाटी के साथ मिलकर, और संजय भाटी के परिवार के जो लोग थे, जो सदस्य थे, उन्होंने भी मिलकर लोगों को बेवकूफ़ बनाया था। इसमें उन्होंने 2010 में गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड के नाम से एक कंपनी बनाई थी। वो कंपनी ग्रेटर नोएडा से चलाई जा रही थी। इसमें ई बाइक्स, जो इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स हैं, इसकी एक कंपनी थी जो इसमें लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए बढ़िया बढ़िया स्कीम्स निकाल रही थी। क्योंकि उन्हें तो झांसा देना था, तो वो ऐसी स्कीम्स थी कि लोग काफ़ी आकर्षित हो रहे थे। तो 2018 में ई बाइक के लिए बाइक बोट नाम की एक कंपनी लाई गई थी, जिसमें इन्होंने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए लोगों को स्कीम्स बताई थी। इसके लिए लोगों से कहा गया कि 62,200 रुपये तुम्हें इन्वेस्ट करने हैं, जिसका हम तुम्हें दुगना करके देंगे। इसके लिए उन्होंने बताया था कि एक ही साल में 97,000 रुपये तुम्हें दिए जाएंगे, आपके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ये लोग जो थे ये फरार होना चाहते थे। ये पैसे इन्होंने सारे लिए और वहाँ से फरार हो गए थे। जो जितने भी लोग थे उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। तो इस मामले में ग्रेटर नोएडा में 118 मामले दर्ज हो चुके हैं। पूरे देश भर में 150 मामले दर्ज हो चुके हैं। चार्जशीट में 31 लोगों का नाम शामिल है, जिसमें दीप्ति बहल और उसका पति भी है, और उसके पति के परिवार के कई और सदस्य भी हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 13 कंपनीज के भी नाम इसमें शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस ने कंपनी के नाम पर जो एक रेंज रोवर थी, जो काफ़ी महंगी गाड़ी है, करोड़ों की ये गाड़ी आती है, उसको भी जब्त कर लिया गया है। इसके अलावा एक फॉर्च्यूनर भी इस कंपनी के नाम पर थी, उसको भी जब्त कर लिया जा चुका है। गर्वित इनोवेटर्स की 216 करोड़ की संपत्ति को भी जब्त कर लिया जा चुका है। दीप्ति और उसके पति ने ठगने के लिए बेहद आकर्षित स्कीम्स निकाली थी, जिसने जो लोग जो इन्वेस्ट कर रहे थे वो झांसे में आ गए। फिलहाल उनके जो पैसे हैं वो वहीं फंस चुके हैं, ना कुछ मदद मिल पा रही है, ना वो पैसे बाहर आए हैं। शादी से पहले जो दीप्ति बहल एक कॉलेज में टीचर हुआ करती थी, बागपत का एक कॉलेज था जिसमें वो पढ़ाती थी। उसके बाद जो एक वेबसाइट है कॉलेज की, जिस पर यह कहा गया है कि दीप्ति बहल उस कॉलेज की प्रिंसिपल भी थी। फिलहाल उसका कोई और सबूत नहीं मिला है। जो एक वेबसाइट थी सिर्फ उस पर ही बताया गया है कि ये एक प्रिंसिपल भी थी। इसने मास्टर्स इन आर्ट्स भी MA भी किया हुआ है। इसके अलावा PhD भी की हुई है। तो जाहिर सी बात है एक बहुत पढ़ी लिखी लेडी थी जिसने ये दिमाग लगाया कि कैसे लोगों को झांसा दिया जा सकता है। पति के साथ मिलकर 4.5 करोड़ रुपए का इसने लोगों को ठगा। इसके अलावा
2019 में बाइक बोर्ड के घोटाले के बाद से ही दीप्ति फरार चल रही है, उसका पति भी फरार चल रहा है। इस पूरे मामले में जितने करोड़ों रुपए थे वो लोगों को भी वापस नहीं मिले हैं। गाड़ी भी जब्त कर ली जा चुकी है। इस कंपनी के नाम पर जो संपत्ति थी, जमीन थी, वो भी जब्त कर ली जा चुकी है। लेकिन जो 5 लाख की जो इनामी दीप्ति है वो अभी तक फरार है। लेकिन यूपी पुलिस ने ऐसी कई जो निकाली हैं, ऐसे कई रास्ते निकाले हैं जिससे दीप्ति को पकड़ा जा सके, लेकिन फिलहाल दीप्ति फरार चल रही है। तो ये पूरी कहानी थी ऐसी दीप्ति की जो एक समय में प्रिंसिपल थी, टीचर थी, बच्चों को पढ़ाती थी, उन्हें बताती थी कि कैसे आपकी ज़िंदगी में आपको उतार चढ़ाव देखे जाएंगे, लेकिन आपको उनसे कैसे निकलना है। तो एक प्रिंसिपल से क्रिमिनल बनने का जो सफ़र था वो कैसे तय किया, वो इस स्टोरी में मैंने आपको बताया। इसके अलावा कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा नाम अगर आप जानते हो लेडी क्रिमिनल के बारे में जिस पर ये पूरी सीरीज़ है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।